ये हमारे साथ में सभी वो विद्वान मौजूद हैं जो आज से अनुष्ठान करवाने वाले हैं। एक विद्वान हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए और उसके बाद में कैसे आज से अनुष्ठान कितने बजे से शुरू होगा। मेरा नाम डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय व्याकरण विभाग से। आज से कैसे अनुष्ठान शुरू होगा, कितने बजे से आप लोग शुरू करेंगे? हमारा जो अनुष्ठान अभी हमारे वैदिक जी है, हाँ। पता है 1 बजे से आरंभ होगा। उसके पूर्व में ये सभी सज्जाएं होंगी। उसके बाद 1 बजे से प्रायश्चित वगैरह का आरंभ होगा। कितने बजे तक रहने वाला है? 1 बजे से अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन होगा, संकल्प आदि होगा, विप्रों की ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। तो मानकर चले 4-5 बजे तक। हाँ, 5-6 बजे तक। 5-6 बजे तक आप लोगों का वो वहाँ पर कार्यक्रम होगा। यज्ञशाला जो बनाई गई है उसमें कैसे काम होगा? यज्ञशाला में मंडप प्रवेश 18 तारीख को मध्याह्न में लगभग अपराह्न में 3 बजे तक होगा। सबसे पहली पूजा इस प्राण प्रतिष्ठा की जो बड़ी होने वाली है वो गर्भगृह के बाहर प्रासाद मंडप में, वहाँ पर भगवान गणेश जी की पूजा और प्रधान संकल्प प्रतिष्ठा का 18 तारीख को संभवतः 1:15 बजे आरंभ होगा। तो ये सब कार्यक्रम होंगे। कितने आप जैसे विद्वान हैं जो रहने वाले हैं? लगभग 150 विद्वान। 150 विद्वान आप लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और वहीं पर राम मंदिर जन्मभूमि के परिसर में ही रहेंगे। हाँ, राम जन्मभूमि में जो भगवान का प्रांगण मंदिर बना है, उस प्रांगण के ठीक पूर्व दिशा में एक बड़ा यज्ञ मंडप बना है। उसमें 9 कुंड हैं। उसमें लगभग 100 ब्राह्मण उसमें बैठेंगे और उसी के बाहर एक अधिवासन मंडप बना है, स्नान मंडप बना है। वहाँ सारे प्रकार के जो हमारे साहित्य में रामायण बताए गए हैं, वाल्मीकि रामायण से आरंभ करके आनंद रामायण, भुषुंडी रामायण, अध्यात्म रामायण। आप अभी बता रहे थे कि सारे रामायण के पाठ कर रहे थे। तो वो सभी रामायणों का पाठ होगा, मूल पाठ होगा। मतलब जितनी ये 2 तो हम लोगों को पता होती है, रामायण और रामचरितमानस, लेकिन इसके अलावा भी और हैं जो दक्षिण भारत की भी हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है 100 से भी ज्यादा ऐसी रामायण है। अभी तक मूल रूप से जो पता चला है वो 24 रामायण का ठीक पता चला। 24 रामायण का अंदर पाठ होना है। नहीं, अभी 24 का सुनिश्चित होना था, परंतु किसी कारणवश मूलतः हमारे संस्कृत के जो 6 मूल हैं, हाँ। उनका पारायण होना। कितने लोग पाठ करने वाले हैं अंदर? मतलब ये एक व्यक्ति एक पाठ करेगा? नहीं, एक व्यक्ति एक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बड़ा अब 3 विभाग में विभक्त करेंगे। ठीक है, मोनिका गढ़ी पर मौजूद हैं और मोनिका आपको भक्तों से रूबरू करा रही हैं, क्योंकि उनको देखना समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाव ही भगवान है, ये हम सब जानते हैं। मोनिका, जरा सुनवाइए, क्या कह रहे हैं भक्तों के भाव? देखिए सपना, भक्तजनों की देखिए भक्तजन तो आपको नजर ही आ रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य विवेकानंद जी हैं और संजय वैदिक जी हैं। उनसे भी हम जरा जान लेते हैं कि आज की जो पूजा विधि है, क्योंकि हम समझ ही रहे थे इनसे, कर्मकुटी पूजन क्या आज ही होगा? जी, अब उसमें जो न्यूज निकल के आई है उसमें कर्मकुटी पूजन करना चाहिए। और कर्मकुटी पूजन का मतलब यह है कि जो जल लेकर के आएंगे वो यज्ञ मंडप के समीप में रख करके, और एक अधिवासन की जो तैयारी होती है उसी का नाम कर्मकुटी है। अच्छा, कितने लोग करते हैं ये पूजन? ये जो भी यजमान संकल्पित होंगे वो, और साथ में जो वैदिक लोग हैं, ये कर्मकुटी पूजन करेंगे। अच्छा, कर्मकुटी पूजन के बाद आज से फिर उसके बाद हवन यज्ञ? हवन तो अभी नहीं, अरणि मंथन अग्नि प्रवेश जिसको दिया हुआ है, तो वो अरणि मंथन के द्वारा जो है घर्षण से अग्नि का प्राकट्य करेंगे और उस अग्नि में यज्ञ करेंगे। तो वो संभवतः 3रे दिन से शायद शुरू होगा। और अग्निवास उसमें देखा जाता है कि अग्नि का वास पृथ्वी पर है कि नहीं है। उसका है सैका तिथिर्वार कृतायुताप्ता शेषे गुणे भ्रे भुवि वन्निवासा। जैसे जब भूमि पर जो है अग्नि भगवान विराजमान हो, तो उस समय उनका देख करके जब मुहूर्त निकलेगा तो वो आचार्यों ने बना के रखा होगा और संभवतः 3रे दिन से शुरू होगा। तो हवन का कार्यक्रम तो परसों से शुरू हो सकता है। अच्छा। उसके पूर्व अभी जो अधिवासन की व्यवस्था है, क्योंकि वो अधिवासन एक लंबी सतत प्रक्रिया चलने वाली है। कितनी लंबी ये प्रक्रिया होती है? क्या पूजा विधि रहती है? देखिए, पूजा विधि तो बहुत बृहद है। अब वो ट्रस्ट के जो भी इनके जो सदस्य हैं उन पे निर्भर करेगा कि कितनी विधिवत पूजा कितनी देरों तक चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे तो पूजन चलेगा ही चलेगा।
क्योंकि इसमें संपूर्ण देवताओं का आवाहन होना और यज्ञादि में प्रवेश करने से पूर्व कुटी पूजन में ही कम से कम घंटे से 2 घंटे लग जाएंगे और उससे पूर्व में ये सारी प्रक्रिया करते करते ठीक समय लग जाता है। और मुझे लगता है कि ट्रस्ट की एक जो भी यजमान है, जो भी वैदिक ब्राह्मण है, उन्होंने नियुक्ति किया होगा समय की और उसी समय के अनुसार ये सारे लोग आज तो सर्वप्रथम जैसे जल यात्रा का जो प्रसंग है, जल यात्रा करके वहां से प्रायश्चित स्नान करके जल यात्रा करके आएंगे, उसी में इनका पूरा समय दोपहर तक का निकल जाएगा। शाम के समय संभवतः अगर करना चाहिए तो इनको नियमतः जो शास्त्र सम्मत विधि व्यवस्था है पंचांग पूजन करना चाहिए। तो पंचांग पूजन का मतलब यह है कि गौरी गणेश षोडश मातृका सप्तकृत मातृका के सहित जो है नांदी श्राद्ध आदि करके और जो है ये व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद कर्मकुटी का निर्माण करके, कर्मकुटी जिसे का मतलब जो यज्ञ मंडप है, यज्ञ मंडप के जो वेद होती है, जो वेदियां बनी है, जिसका आपने अभी लाइव चित्रण किया था, तो वो वेदियों के भीतर जो है प्रवेश करके और उसमें देवताओं के अधिवासन के लिए जो आह्वान करेंगे, नहीं जो नियत जगह है, देवताओं के अधिवासन की जो नियत जगह है उस स्थान का जो है भूमि पूजन और भूमि पूजन भू शुद्धि के साथ साथ देवताओं को शयन के उसमें अवस्था में ले करके और उनको जलाधिवास तक ले जाना है। अच्छा। और जलाधिवास की प्रक्रिया करके आज संपन्न करा देनी। अच्छा ठीक। तो देखिए भक्तजन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये बातचीत और चर्चा तो लगी रहेगी। आप कहाँ से आई हैं? पूना से। पूना से आई हैं? अच्छे से हो गए दर्शन? बहुत ही अच्छा। अच्छा एक बार जय घोष तो होना चाहिए जय श्री राम का। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग सभी करते आए हैं? जय श्री राम। अच्छा कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत ही अच्छा, बढ़िया। उसका ये भी अच्छा है, तुम्हारा सेवा भी बहुत लोग करते हैं। अच्छा सेवा भी बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा और ये भी तुम्हारा ये है ना, क्या बोलते हम लोग, व्यवस्थाएं अच्छी हैं। हाँ। अच्छा इससे पहले आप लोग अयोध्या आए हैं? पहली बार आए। आपको कैसा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा लगा अयोध्या। जय श्री राम। हम पहली बार आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था। जय श्री राम। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। देखिए भक्तों की भीड़ कम होती नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर सबका। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से, सरदार शहर चूरू जिला। अच्छा कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अयोध्या को राम जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है और ये 500 सालों के बाद में ये सुनहरा अवसर खत्म हो रहा है। अच्छा 22 जनवरी को आप लोग क्या खास करने वाले हैं? हम तो इधर है नहीं, हम तो वापस पुणे जा रहे हैं। अच्छा तो वहाँ पर दीपोत्सव करेंगे? जरूर दीपोत्सव चलेंगे। मैंने तो हर चीज देखा है, यहाँ मस्जिद टूटते हुए भी देखा है। अच्छा। वहीं रहने वाला हूँ। 92 में जब मस्जिद टूटी तो मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है और भगवान जब रात को 11 बजे स्थापित हुए थे वो भी मैंने देखा है। अब तो आप वो भी देखेंगे, वो क्षण जो हर किसी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा घर यही है 22 जनवरी को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है हम लोग आए हुए हैं और 22 जनवरी जब कार सेवा हुई थी उसको भी मैंने देखा, एक क्षण मैंने देखा। मेरा घर यही था, मैं यही रहता था। अच्छा तो आपने अयोध्या को कितना बदलते देखा? बहुत ज्यादा, क्योंकि अयोध्या को कोई टच करना नहीं चाहता था, लेकिन अब इतना भव्य मंदिर, इतनी भव्य अयोध्या न थी, न होगी, न कोई ऐसा मंदिर होगा आने वाले समय में। बिल्कुल। तो देखिए ये उत्साह यहाँ पर अवध वासियों में नजर आ रहा है और देश के कोने कोने से जो भी यहाँ पर पहुँच रहा है वो यही कह रहा है कि अयोध्या बदली बदली नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मुख्य यजमान भी तय कर लिए हैं। देखिए न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको पल पल की खबरें तो दे ही रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अनुष्ठानों को लेकर लगातार जो है प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा, जो अनिल मिश्रा है वो ट्रस्ट के ही सदस्य हैं, उनको जो है मुख्य यजमान तय किया गया है। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस वक्त मौजूद रहने वाले हैं जब हवन यज्ञ होगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आंखों से पट्टी जो है वो रामलला की आंखों की पट्टी निकालेंगे, तो मुख्य यजमान जो है अनिल मिश्रा कार्यक्रम में मुख्य यजमान रहेंगे। और अनिल मिश्रा ने कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा ये भी सुन लीजिए। किस तरीके से पूजा की शुरुआत होगी? 16 तारीख को जो यजमान यहाँ पर नियुक्त होंगे उनका स्नान इत्यादि करके प्रायश्चित होगा। उसके बाद जहाँ पर मूर्ति रखी हुई है, इस समय श्री विग्रह जो रखा हुआ है, वहाँ पर उस कमरे में जो उस मूर्ति के मूर्तिकार हैं उनका पूजन होता है और वो एक बार मतलब अंतिम बार मूर्ति को निरीक्षण करते हैं, होम हवन होता है और
उसको आचार्य लोगों को सौंप देते हैं कि आज से यह मूर्ति आपकी है, अब आप इसका स्थापन के लिए इसको ले जाएं। ये विधि उस दिन होगी 16 तारीख को। आचार्य विवेकानंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आचार्य जी, आज जब प्रायश्चित पूजन होगा और उसके अलावा कल से क्या कुछ पूजा विधि रहने वाली है? कल से पूजा विधि जो ट्रस्ट ने नियुक्ति किया होगा, जो पूजा का जो परंपरा उन्होंने बनाया होगा, जैसा कि सबको जानते ही हैं, तो पहले तो दशविधि स्नान होगा। दशविधि स्नान के बाद फिर कुटी प्रवेश होगा। कुटी प्रवेश के बाद फिर कलशाधिष्ठात्र देवताओं का पूजन होगा। वरुणादि देवताओं का पूजन होगा। वरुणादि देवताओं का पूजन होने के बाद फिर सविधि परंपरा के अनुसार आगे की सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे। जी, तो देखिए, इंतजार जो है लोगों का 500 सालों का इंतजार है, लेकिन अब देखिए ये इंतजार बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब से सिर्फ 6 दिन के बाद जो है रामलला विराजमान होंगे। देखिए, बड़ी तादाद में एक बार फिर से मैं हनुमानगढ़ी के दर्शन आपको करवा देती हूँ, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, घना कोहरा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था आप देखिए, बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, और कुछ और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आएंगे? आप दर्शन कर लिए? कैसा लग रहा है अयोध्या? अच्छा लगे, बढ़िया लग रहा है। अच्छा लगे। तो देखिए, आज से आप कहते थे भजन गाए थे हम। हाँ, गा लीजिए, गा लीजिए, बिल्कुल गाइए। आज भजन गा लिए, आइए गाइए। विष्णु श्री जी बुला ला, गाइए गाइए, श्री जी बुला ला उससे, गाइए गाइए। भोले की शादी में कार्ड लायो ना दिया, भोले की शादी का कार्ड लायो ना दिया, ना दिया, लायो ना दिया, भोले की शादी को कार्ड लायो ना दिया, बैठो ना दिया, जो हमके पास कार्ड ना दिया, जो हनुमान के पास बैठो दिया, बैठो ना दिया। तो देखिए, ये उत्साह भक्तों का यहाँ पर नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से जो भी भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो इसी तरीके से भक्ति में रूप में पहुँच रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी यही है कि राम लल्ला जो विराजमान होने वाले हैं, वो अपने बाल स्वरूप में वहां पर नव्य भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि कमल के ऊपर बैठे बाल स्वरूप में राम लल्ला होंगे। श्यामला उनका रंग होगा। 51 इंच की मूर्ति बताई जा रही है राम लल्ला की। 22 तारीख वो तारीख जब पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद राम लल्ला का बाल्य रूप जो होगा वो विराजमान किया जाएगा। 5 वर्षीय बालक की जो प्रतिमा है वो मंदिर में विराजमान की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम 5 ऐसे खास मेहमान होंगे जो उस वक्त गर्भगृह में मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, श्यामला रंग होगा, बाल स्वरूप होगा, 51 इंच की मूर्ति होगी और उसी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका इंतजार देश के कोने कोने में हर राम भक्त कर रहा है। हमारी मौजूदगी अयोध्या में है। अयोध्या की हर तस्वीर आपको, हर रंग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या किस तरीके से बदला है, संवरा है। देखिए, इस समय हम ये जरूर कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम लोग इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और ये भी कह सकते हैं कि अयोध्या का कण कण हमें फिलहाल दुनिया के कोने कोने में नजर आ रहा है। राममय रंग नजर आ रहे हैं और हनुमानगढ़ी की तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखाई रही हूँ। यहाँ देखिए कि किस तरीके से एक ही रंग में हनुमानगढ़ी जो है वो रंगी हुई नजर आ रही है। साफ सफाई का विशेष ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है। देखिए, ये आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था कि कम से कम 22 जनवरी से पहले, और क्योंकि कई विशिष्ट मेहमान यहाँ पर पहुँचने जा रहे हैं, कई साधु संत जो हैं उनका आना भी शुरू हो गया है, इसलिए अयोध्या के कण कण में साफ सफाई हो, ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो दिया ही। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वक्त वक्त पर यहाँ पर पहुँचते हैं और हनुमानगढ़ी
एक ऐसा स्थल जहां पर सबसे ज्यादा चहल पहल फिलहाल आपको नजर आ रही है। सुरक्षा कारणों की वजह से कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन देखिए मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, सफाई लगातार की जा रही है। इतने श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी कोना ऐसा नहीं लगेगा जहां पर गंदगी होगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले जो है उनकी तैनाती है।